वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो 5th यूनिट है, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्यवसाय के उभरते हुए साधन। ठीक है, कि बिज़नेस में जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस होते हैं उस बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक है, क्या क्या साधन है, क्या क्या तकनीक है जिस तरीके से हम अपने बिज़नेस को ग्रो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा 5th यूनिट है बिज़नेस का 11th क्लास का। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को। ई बिजनेस है सेवाओं का ब्राह्यकरण। अब इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट यूनिट 5.1 दे रखा है कि जो भी हमारे पास ई बिजनेस है एवं जो भी हमारे पास सेवाओं है उसका ब्राह्यकरण। ब्राह्यकरण का मतलब होता है कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आज के टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू की जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू की जाती है। आप देखोगे मार्केटिंग में, आप जो भी मार्केट में आपको इतने सारे शॉपकीपर्स या शॉप्स नहीं दिखेंगी, लेकिन आप जैसे ही ऑनलाइन के थ्रू आप जो भी बिजनेस होती है आपको दिखेगा। ठीक है, तो आजकल जो लोग होते हैं वो अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जो उतने भी बिजनेस करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। और पब्लिक भी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कहते हैं सामान को परचेस करती है या सेल करती है वो भी आजकल क्या है, पूरे नेट के थ्रू हो चुका है। ठीक है, और सेवाओं का ब्राह्यकरण का मतलब होता है कि जब हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ सर्विसेज जो होते हैं वो बाहर से लेते हैं, या कुछ सर्विस ऐसी होती है जो हम अपने बिजनेस में ही इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेवाओं का ब्राह्यकरण। तो आज सिर्फ हम अपने चैप्टर में ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि ई बिजनेस होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान है। ठीक है, इसको किस तरीके से अपनाया गया है और क्या क्या इसके रूल्स है, जैसे हम इसको अपने बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा ई बिजनेस एवं सेवाओं का ब्राह्यकरण। ई बिजनेस होता क्या है? आज जबकि इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया का आधुनिक व्यापार धीरे धीरे इंटरनेट के साथ जुड़ने लगा है। देखो क्या कह रहा है कि आज के टाइम पे हर जगह आप देखोगे कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू हर एक चीज़ को पा सकते हो, हर एक चीज़ को सर्च कर सकते हो, सब चीज़ जान सकते हो। ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी एरिया में आप बैठे हो, आप हर एक चीज़ की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और दुनिया का जो आधा से ज़्यादा जो आज के टाइम का जो व्यापार है वो धीरे धीरे इंटरनेट के साथ क्या हमारा जुड़ गया। चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, सारे बिजनेस जो है हमारे किसके साथ जुड़े हुए हैं? इंटरनेट के साथ। इससे व्यापार की एक नई धारणा प्रचलन में आई है। इससे क्या है कि जो बिजनेस है वो हमारा धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है, धीरे धीरे चेंजेस ला रहा है, जैसे जिससे ई कॉमर्स है ई बिजनेस कहा जाता है। ई कॉमर्स भी एक तरीके का हमारा क्या होता है? बिजनेस होता है, और ई बिजनेस भी हमारा एक तरीके का इंटरनेट बिजनेस। तो ये दोनों जो है एक तरीके का हमारा इंटरनेट के थ्रू ही किया जा रहा है बिजनेस। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगी क्या होता है। आज हम इंटरनेट पर अपनी दुकान खोलकर दुनिया भर के इंटरनेट उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं। देखो कि आज के टाइम पे बहुत इजी तरीके से आप अपना क्या कहते हैं इंटरनेट पर अपना दुकान खोल सकते हो, अपना मार्केट बड़ा कर सकते हो, कॉम्पिटिटर कर सकते हो। ठीक है, दूसरे मार्केट के दूसरे बिजनेस के साथ कंपटीशन कर सकते हो। आपको किसी एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, वाइल्ड जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको अपना स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के पर फोकस रहता है उनका। तो जितना भी बिजनेस है वो हमारा किसके थ्रू जुड़ रहा है? इंटरनेट के थ्रू जुड़ रहा है। ठीक है, इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही माल का आदेश दे सकते हैं, माल की सुपुर्दगी ले सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करें कि जो हमारा इंटरनेट के पर उपभोक्ता जो बैठा हुआ है घर बैठकर ही वो अपने कोई भी सामान का क्या दे सकता है? ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, और उस ऑर्डर को सप्लाई भी कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसने कोई ऑर्डर दिया तो अब उस ऑर्डर को उसके घर तक पहुँचाना है तो उसके लिए हम डिलीवरी भी करते हैं। ठीक है, और भुगतान भी बहुत ईजिली तरीके से होता है और सेफली तरीके से हम भुगतान इसमें कर सकते हैं। कोई चोरी या क्या कहते हैं ज़्यादा पेमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि इंटरनेट पर ही माल की सुपुर्दगी व भुगतान कैसे संभव है। अब यहाँ पे सुपुर्दगी का मतलब होता है डिलीवरी करना। ठीक है, डिलीवरी किस तरीके से की जाती है? अब दो प्रकार से डिलीवरी होती है। ठीक है, एक तो जैसे कि हमारा एक डायरेक्ट ऑनलाइन व्यवहार, ठीक है, और एक होता है हमारा डायरेक्ट फिजिकल डिलीवरी। अब ऑनलाइन और फिजिकल में क्या डिफरेंस है, जैसे पढ़ते हैं दो तरह की डिलीवरी है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। पहला आता है वो माल जिसकी सुपुर्दगी तुरंत कंप्यूटर सेट पर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, विमानों के टिकट, होटल आरक्षण, टेप सीडी, सूचनाएं, पुराने समाचार पत्र व अन्य प्रकाशन आदि। जैसे कि आप जानते हो कि अगर कोई चीज़ आप क्या कहते हो बुक कराते हो, सपोज आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई या बस की टिकट बुक कराई या कोई होटल आपने बुक कराया, तो उसका जो ऑर्डर है वो जो आपका कंफर्मेशन है वो आपको कहाँ मिल जाता है? सीधे ही कंप्यूटर पे मिल जाता है। ठीक है, उसका जो भी चीज़ आपको क्या कहते हैं
ट्रांजेक्शन वगैरह जो आपने करा है वो सारी चीज़ आपको कंप्यूटर पर ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उस दूसरा जो हमारा क्या कहते हैं सुपुर्द डिलीवरी है, वो हमारा क्या है कि वो माल जिसकी सुपुर्दगी तुरंत कंप्यूटर सेट पर प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि हम एक कार खरीदना चाहे तो विभिन्न दुकानों पर जाकर कार और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठी करने के स्थान पर इंटरनेट पर ये सब जान सकते हैं। आप देखो क्या है कि आप सपोज कि कोई कार लेना चाहते हैं, ठीक है, या कोई सामान ही लेना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई एसेट आप खरीदना चाहते हैं। अब उस एसेट को आप अलग अलग जगह ढूंढने से अच्छा है कि आप इंटरनेट पर उस एसेट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आप मशीन की जानकारी या जो भी आप कार वगैरह जो भी लेना चाहते हो उसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। लेकिन क्या आपको वो सामान आपको कंप्यूटर पे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको उसे लेने जाना पड़ेगा, ठीक है, तो और ऑर्डर भी दे सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कार की सुपुर्दगी संभव नहीं है। इंटरनेट पर आपको वो डिलीवरी नहीं देगा, इंटरनेट पर आपको वो कार नहीं पहुँचा देगा, ठीक है। कुछ ही समय के बाद डीलर कार लेकर आपके घर आ जाएगा। इसे आदेश की भौतिक सुपुर्दगी फिजिकल डिलीवरी कहते हैं। जैसे कि सपोज आपने क्या करा कि आजकल इतने ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म दिखेंगे जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है, या कुछ भी सामान परचेस करते हैं, तो क्या होता है कि आप उसकी ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन आपको जो डिलीवरी मैन है वो आपके घर तक लाके उस सामान को देता है, ठीक है। तो दिस कॉल्ड इज फिजिकल डिलीवरी, ठीक है, उसे हम फिजिकल डिलीवरी कहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाती है। जैसे हमने कोई होटल बुक कराया, रेस्टोरेंट बुक कराया, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऑनलाइन व्यवहार, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब आता है हमारा भुगतान विधि। अब जब हमने ये सामान ऑर्डर कर लिया, सामान हमें मिल गया, तो हम पेमेंट भी तो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पेमेंट क्या होता है, पेमेंट किस तरीके से हम करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से भुगतान भी किया जा सकता है। आप देखते हो कि इंटरनेट के थ्रू आप भुगतान बड़े इजी तरीके से कर सकते हो, वीज़ा, NEFT, ठीक है, EFT के थ्रू, ठीक है, आप UPI, क्रेडिट कार्ड, ये सब थ्रू के आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और ये बहुत इजीली और सेफ्टी तरीका होता है पेमेंट करने का। माल का क्रेता आदेश के साथ ही बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के नंबर देकर भुगतान कर सकता है। कि देखिए जो माल का आदेश दिया, जिसने सपोज कि आपने किसी माल को खरीदा, किसी सामान को खरीदा, और जैसे आपने उस सामान को परचेस करा तो बैंक ने जो क्रेडिट कार्ड आपको जारी किया, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड का नंबर है उस नंबर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उस सामान का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस भुगतान पद्धति को इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड क्यों, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू इसका पेमेंट हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण कहते हैं। आप देखते हो कि बहुत जगह जब आप बैंक के थ्रू पेमेंट होती है तो वहाँ NEFT आता है। ये जो NEFT जो होता है ये बहुत फास्टेस्ट पेमेंट मेथड है। इंडिया में या बाहर कहीं भी आपका सबसे ज़्यादा NEFT को यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये चंद सेकेंड में पेमेंट को क्या कर देती है, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है बहुत ईजिली तरीके से, ठीक है। ऑनलाइन व्यवहार का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इंटरनेट सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक मशहूर कंपनी नेटस्केप कैलिफोर्निया की सनीवेल स्थिति अपने कार्यालय के मुख्य कंप्यूटर पर लगभग हर मिनट के दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सॉफ्टवेयर का ऑर्डर प्राप्त करती रहती है। देखो ये क्या करे कि इंटरनेट सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो एक कंपनी है जिसका नाम है हमारा क्या, नेटस्केप कैलिफोर्निया, ठीक है, इन्होंने अपने हर एक जगह पे अपने कार्यालय स्थापित किया और ये कार्यालय में कंप्यूटर पर लगभग हर मिनट की दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं जो ऑर्डर वगैरह लोग देते हैं वो प्राप्त करती रहती है, ठीक है। और क्रेता ऑर्डर के साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसे पेमेंट करना होता है, ठीक है। कंपनी अपने कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सॉफ्टवेयर की सुपुर्दगी दे देती है, डिलीवरी कर देती है और तुरंत ही भुगतान भी प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अब ई-कॉमर्स का अर्थ, अब ई-कॉमर्स क्या है अभी मैं बताती हूँ आपको। हमने पढ़ा था ई-कॉमर्स और एक हम पढ़ेंगे ई-बिजनेस, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों इंटरनेट के थ्रू ही किया जा रहा है, लेकिन ये ई-कॉमर्स क्या होता है और ये ई-बिजनेस क्या होता है, ठीक है। ई-कॉमर्स का अभिप्राय एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से, देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है ई-कॉमर्स के लिए, जिसके अंदर वाणिज्यिक क्रिया कमर्शियल एक्टिविटी को इंटरनेट के माध्यम से पूरा किया जाता है। जैसे कि क्या करना है, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, हमारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, फ़ोन नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, सपोज ये सब चीज़ें नहीं है और इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है, तो क्या आप जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं क्या वो आप इंटरनेट के थ्रू पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए जितने भी हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे वाणिज्यिक क्रियाओं में हमारे क्या क्या आता है, माल के बारे में जानकारी हासिल करना, आपको कोई प्रोडक्ट लेना तो आप उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आदेश देना, आप उसकी जब आप क्या कहते हैं माल आपको अच्छा लग जाता है या वो सब प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हैं परचेस करने के लिए उसका ऑर्डर देते हैं, उसकी भी डिलीवरी आपको मिल जाता है, फिर आप उसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें शामिल होती है ई-कॉमर्स के अंदर, ठीक है। अब हमारा था ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है,
व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। आप देखो बिजनेस एक बहुत बड़ा लेवल का शब्द माना जाता है, बहुत बड़े लेवल का होता है, ठीक है। उद्योग और वाणिज्य इसके अंग होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स इसके अंग माने जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कॉमर्स, और ये कॉमर्स किसके अंदर आते हैं, ई बिजनेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें किस चीज़ों को मिला के बनाया गया हमारा ई बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये दोनों इसके क्या है, पार्ट है, ठीक है। उद्योग के अंतर्गत उत्पादन अन्य संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब इंडस्ट्री क्या करती है, सामान को प्रोडक्ट करती है, सामान को बनाती है, ठीक है, उसका उत्पादन करती है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी इंडस्ट्री करती है। लेकिन वाणिज्य हमारा क्या करता है, ट्रेड करता है, व्यापार करता है, ठीक है। तो वाणिज्य क्या करेगा, जो सामान वो बनाया है उस सामान को क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था ट्रेड में बहुत सारी ऐसी सहायक क्रिया होती है, कौन कौन सी होती है, हमारा बैंकिंग होता है, और हमारा क्या होता है, बीमा होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी सहायक क्रिया होती है जो हमारे व्यापार को चलाने के लिए मदद करती है, ठीक है। व्यवसाय उद्योग एवं वाणिज्य का सम्मिश्रण, देखो बिजनेस जो है उद्योग और वाणिज्य का मिश्रण होता है। इन संदर्भ में ई बिजनेस का अर्थ उद्योग एवं वाणिज्य क्रियाओं को कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात इंटरनेट के माध्यम से पूरा करना। देखो क्या कह रहे हैं कि ई बिजनेस का मतलब अगर हम जाने तो ये है कि हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों के काम को कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से पूरा करना होता है, ठीक है। अब हमारा आता है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। अब ये ई कॉमर्स और ई बिजनेस है क्या, क्योंकि कॉमर्स बिजनेस का एक अंग है, इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ई बिजनेस का क्षेत्र ई कॉमर्स से विस्तृत है। देखो क्या कह रहे हैं कि ई कॉमर्स जो है वो बिजनेस का एक अंग माना जाता है, ठीक है, एक पार्ट है उसका। ले निश्चित रूप से अगर हम ये कहें कि ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स का बहुत बड़ा अर्थ है, ठीक है। ई बिजनेस के अंतर्गत ई कॉमर्स के अतिरिक्त उद्योग से संबंधित क्रिया जैसे उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, उत्पादन विकास, लेखांकन, वित्त तथा मानव संसाधन प्रबंधन को शामिल किया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं कि ई बिजनेस के अंतर्गत ई कॉमर्स के अतिरिक्त हमारा जितने भी ई बिजनेस में क्या क्या शामिल करे जाता है, हमारा इंडस्ट्री के सारे कामों को शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन वही ई कॉमर्स का अर्थ हमारा क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदना और बेचना। अब हमारा आता है ई बिजनेस का क्षेत्र। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये स्कोप, क्योंकि ये जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको B2B क्या है या B2C क्या है, ठीक है। उसमें आपको बताना पड़ता है, या कभी कभी डिफरेंस आ जाते हैं इसमें पूछने के लिए, या MCQ या क्या कहते हैं केस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और उस केस बेस को आपको समझकर इसको डिफाइंड करना होता है कि B2B से क्या रिलेटेड है या C2C क्या होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं स्कोप में। और एक आपके आता है कि ई बिजनेस के या ई कॉमर्स के क्या लाभ है और क्या नुकसान है, ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। और बाकी जो आता है KPO और BPO में आता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला आपका ई बिजनेस का क्षेत्र में B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। B2B होता क्या है, अब इसमें क्या दो इंडस्ट्री आपस में जुड़े होते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, सौदा करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो B2B कॉमर्स करते हैं उस व्यवसायिक क्रिया से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार को करने वाले दोनों पक्षकार फर्म अथवा व्यवसायिक क्या ही होती है। देखो क्या करें, दोनों पक्षकार फर्म है, दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, या दोनों जो कंपनी है वो एक फर्म है, ठीक है, और दोनों ही बिजनेस को चला रही है। देखो उदाहरण के लिए दोनों फर्म में से एक उत्पादन करने वाली और दूसरा कच्चा माल सप्लाई करने वाली होती है। क्योंकि जैसे सपोज कि दो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और एक इंडस्ट्री क्या कर रही है, उसको माल को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो इसमें B2B से कहा जाता है। अब B2C क्या, बिजनेस टू कॉमर्स, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर बोल सकते हो। तो B2C कॉमर्स में बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स, ठीक है। अब इसमें क्या, एक बिजनेसमैन होते बिजनेस होता है और इसमें कस्टमर होता है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत एक पक्षकार फर्म होती है और दूसरा पक्षकार हमारा क्या होता है, ग्राहक होता है, ठीक है। एक और ग्राहक घर बैठे इंटरनेट पर अपनी मनपसंद वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आदेश दे सकता है और कुछ मदद को इंटरनेट पर ही प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें इंटरनेट पर ही मिल जाती है, जैसे टिकट बुक कराना ये सब, ठीक है, और भुगतान भी वहीं पे कर सकता है। ग्राहक ये काम 24 घंटे कर सकता है। दूसरी ओर फर्म किसी भी समय सर्वेक्षण कर सकती है कौन क्या खरीद रहा है, मतलब जैसे कि देखते हैं ना कि कौन, जैसे कुछ ऐप ऐसे होते हैं, जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट वगैरह, इनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है, मिंत्रा वगैरह की, ठीक है। तो वो लोग देखते हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट को कैसे अच्छा मान रहे हैं या नहीं मान रहे, उनकी रेटिंग क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की भी क्या कर सकते हैं ये लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है।
थर्ड आता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, एक इसमें क्या कहते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। इसके अंदर व्यावसायिक क्रिया में शामिल दोनों पक्षकार एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति होते हैं। देखो क्या करें कि इसके अंदर व्यावसायिक बिजनेस में काम करने वाले जो दोनों पक्षकार हैं वो एक ही बिजनेस के दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक फॉर्म का विपणन विभाग इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग के संपर्क में रहता है। देखो क्या करें कि एक फॉर्म जो है वो हमारा क्या कर रहा है कि इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहा है, जो प्रोडक्शन करने का जो विभाग है उसके साथ जुड़ा हुआ है ताकि ग्राहकों को अच्छी प्रोडक्ट का सामान वो दे सके। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या आता है C2C कॉमर्स। हमारा इसमें क्या आता है, जैसे आप देखते हो OLX वगैरह, इसमें कस्टमर टू कस्टमर होते हैं। ठीक है, कस्टमर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे कस्टमर को वो सामान बेच देते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, और वो उनसे वो सामान लेते हैं जो उनकी नीड की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर व्यावसायिक क्रिया में शामिल दोनों पक्षकार क्या होते हैं, हमारे ग्राहक होते हैं, और दोनों पक्षकार ग्राहक होने के कारण इसे कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहा जाता है। इसकी आवश्यकता उन वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए होती है जिसके लिए पहले की स्थापित बाजार नहीं होता। आपने पहले सुना होगा कि पहले के टाइम में बाटा सिस्टम चलता था। पहले के लोग जो थे वो करेंसी या नोट या ये सब चीज़ों की नहीं थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, तो लोग क्या करते थे, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बाटा सिस्टम को अप्लाई करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, वो प्रोडक्ट्स को या गुड्स को एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, तो ये पहले के टाइम में चलता था, इसके लिए कोई बाजार या मार्केट नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम में आप देखोगे कि OLX वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने सामान को उस पर डाल सकते हो या उस क्या कहते हैं प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, और जिसको वो पसंद आएगा वो सामान को ले लेता है। ठीक है, तो उन वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रय विक्रय के लिए होती है जिनके लिए पहले से स्थापित बाजार नहीं होती। उदाहरण के लिए पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, इन्हें नकदी के आधार पर बेचा जाता है। ठीक है, अथवा वस्तुओं के बदले वस्तु के आधार पर। ठीक है, कि मतलब कोई वस्तु उससे दे रहा तो कोई उसको ले रहा है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से विक्रेता ग्राहक को विश्व स्तर पर क्रेता उपलब्ध हो जाते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट इतना वाइड एरिया में फैल चुका है कि आजकल आपको जो कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो आपको इंटरनेट पर ही इतनी ज़्यादा मिल जाएंगे कि आपको मार्केट में ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी जो ये सब ले लेते हैं, और देश व्यवस्था में वस्तुओं के भुगतान के लिए पेपल की सहायता ली जाती है। इसमें जो पेमेंट करते हो पेपल के थ्रू करते हैं लोग। ठीक है, अब आता है ई बिजनेस या ई कॉमर्स के लाभ। ये मोस्टली अब क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। ठीक है, आपको इसमें 6 मार्क्स में तो 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 3 मार्क्स में आता है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये पूछा जाता है कभी कभार इसके लाभ की जगह इसके क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं, तो डिसएडवांटेजेस आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि इस बुक में डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, RK सिंगला में डिसएडवांटेज नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जो आपने इसके लाभ पढ़े उल्टा आप इसके अपोजिट कर दीजिएगा, इसके नुकसान। तो अभी कह रहे हैं विश्व स्तर पर पहुंच होती है। देखो, जो व्यवसायी ई बिजनेस से जुड़ जाते हैं उनकी पहचान विश्व स्तर पर होने लगती है। देखो क्या करें कि जो बिजनेसमैन जो होते हैं जब इंटरनेट पर अपने बिजनेस को इससे जोड़ लेते हैं तो उनकी जो पहचान होती है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। ठीक है, इससे उनके बाजार की विस्तार होता है, नए नए ग्राहक इनके संपर्क में आते हैं, परिणाम स्वरूप बिक्री में बढ़ जाती है। लेकिन आप देखो कि विश्व स्तर पर तो पहुँच तो हो गई, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो नॉन डेवलप है, डेवलपिंग नहीं है अच्छी तरीके से, वहाँ इन सब चीज़ों की सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो क्या वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना उपलब्ध है? नहीं है ना, तो ये इसका क्या हो गया डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे एक फ़ायदा था और यहाँ पे एक नुकसान हो गया। ठीक है, पूर्ति श्रृंखला में कमी होती है। क्या कहता है, जिससे जब से ई बिजनेस अस्तित्व में आए मध्यस्थ थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारी लुप्त होने लगे, इससे पूर्ति श्रृंखला सिकुड़ने लगी। अब अधिकतर उत्पादक सीधे उपभोक्ता से संपर्क स्थापित करने लगे। तो यहाँ पे एक नुकसान की बात कह रहा है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ये लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मिडलमैन का काम करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, इनको भी फायदा हो जाता था। ठीक है, और ये लोग बहुत ज़्यादा छोटे मिडलमैन होते थे, तो ये अपनी जीविका को चलाने के लिए इस तरीके का काम करते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया तो डायरेक्ट कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो मिडलमैन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से इन छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है इनका बिजनेस जो है वो ठप हो गया। तो एक तरीके से ये हमारा डिसएडवांटेजेस हो गया। सरल वितरण प्रक्रिया है। ई बिजनेस के अंतर्गत अनेक सेवाएं व सूचनाएं कंप्यूटर पर ही प्राप्त हो जाती है। इसके वितरण प्रक्रिया पर सरल हो गई, जिसकी लागतों में भी कमी आई है। अब देखो क्या कर रहा है कि बहुत इजीली तरीके आपको बहुत सारी सर्विसेज और सूचनाएं जो होती है, रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो आपको इंटरनेट पर ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ईजिली तरीका है। लेकिन आप देखते हो कि आज के टाइम में मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जिसको ज़्यादा समझ नहीं है। ठीक है, अच्छे से क्वालिफाइड नहीं है, या इंग्लिश की कमी है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो सही से उसको पढ़ नहीं सकते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ पर क्या होने लगता है, दिक्कतें आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से इसका फ़ायदा तो ये है कि ईजिली वे है, लेकिन वहाँ पर उनके लिए क्या हो जाता है कि उनको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उनको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उस प्रोडक्ट के बारे में जानने में। ठीक है,
फोर्थ आता है शंकाओं का तुरंत समाधान होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि ई बिजनेस का आधार इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता व अन्य व्यवसायी अपनी शंकाओं का तुरंत समाधान कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है कि ई बिजनेस का जो आधार है वो हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट पर आपको देखो कि जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाती है, सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फेक होती है, उसी की तरह आपको दूसरे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं एक को रिलेटेड होते हैं, ठीक है, दूसरे से, और उसकी बेनिफिट्स भी सेम होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंटरनेट पर दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और कुछ और जाते हैं, उसकी क्या कहते हैं साइड इफेक्ट निकल जाते हैं, तो इस तरीके के भी नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। नए उत्पाद को लाने में आसानी होती है। ई बिजनेस के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को आसानी से बाजार में ला सकती है। इंटरनेट पर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता व अन्य व्यवसायी को घर बैठे अन्य नए उत्पादों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। देखो क्या करें कि ई बिजनेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी नए नए प्रोडक्ट है उसको आराम से हम इंटरनेट पर ला सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं और कस्टमर तक आराम से इसको पहुँचा सकते हैं, ठीक है। कर्मचारी लागत में कमी आई है। ई बिजनेस से आवश्यक कर्मचारियों की संख्या में कमी आई, क्योंकि एक ही कंप्यूटर अनेक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले काम को अधिक तेजी व शुद्धता के साथ कर सकता है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी लोग जो बहुत क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, जो अपने काम को करते रहते हैं, ये लोगों को क्या होता है, इनका रोजगार जो होता है छिन सा जाता है। जब इंटरनेट के थ्रू सारा काम हो जाता है तो ये लोग क्या होते हैं, इनकी जो काम की मंदी हो जाती है या फिर इनको नए बिजनेस की तरफ जाना पड़ता है, तो इस तरीके से इनके लिए नुकसान हो गया है। समय की बचत होती है। अब उपभोक्ता को सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं घूमना पड़ता, घर बैठे ही विभिन्न दुकानों पर उपलब्ध माल की जानकारी प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार समय की बचत होती है। भुगतान की जोखिम में कमी आती है। क्या होता है, ई बिजनेस के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इंटरनेट पर भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार धन के हस्तांतरण में होने वाली जोखिम कमी आई। अब कभी कभार क्या होता है कि आपका इंटरनेट सही तरीके से वर्किंग नहीं करता तो आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाती है, ठीक है, या फेल हो जाता है पेमेंट, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं ऐसी एरिया में रह रहे जहाँ पे आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस तरीके की भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो ये इसके नुकसान है। दूर दराज के क्षेत्र में बस्ती व सेवाएं उपलब्ध कराना। ये बिजनेस से ऐसे क्षेत्र में बस्ती एवं सेवा उपलब्ध होने लगी जहाँ आसपास बाजार नहीं है। लेकिन अगर आसपास बाजार नहीं है और वहाँ पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नेट वगैरह की सुविधा ही नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर इंटरनेट का भी कोई बेनिफिट नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का है यहाँ तक की हमारी वीडियो है। नेक्स्ट जो मैं यूनिट लाऊंगी वो इसी का रहेगा और इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं फोर्थ चैप्टर को अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं और भी तरह की वीडियोस आपको ला सकूं। एंड मैं जो चैप्टर्स नेक्स्ट बनाऊंगी वो अकाउंट्स के ऊपर होगा, तो अकाउंटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अकाउंट्स के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी वे में। ओके, तो हैव अ गुड डे।